बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 14 नवंबर 2021 रोज़ इतवार 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपके लिए लाए हैं इन्फो टीवी चैनल सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे सऊदी शहरियत की गैर कानूनी गैर मुल्कियों के बारे में, जवाज़ात की, सऊदी एयरलाइन की नई अपडेट्स और इसके अलावा बात होगी दूसरी अहम अपडेट्स की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। गैर कानूनी अफराद के खिलाफ मुहिम जारी, 14,000 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ हर हफ्ते इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हज़ारों गैर मुल्की गिरफ्तार हो रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर में जारी तफ्तीशी मुहिम के नतीजे में 14,932 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार किए गए हैं। गैर कानूनी तारकीन से बात वतन मुहिम के तहत जो है वो काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तार शुदगान की ये तादाद 4 नवंबर से लेकर 2000 नवंबर 2021 तक की है। मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल तादाद जो है वो उसमें से 7,511 जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, वो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। इसी तरह 5,872 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,549 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आपको बताते चलें कि इसी तरह 34 लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कर रहे थे। कमेटी ने कहा इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों की मदद करने, उन्हें सहूलत फराहम करने या किसी भी किस्म का ताउन देने पर 12 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। शाही फरमान के तहत मज़ीद 4 लोगों को सऊदी शहरियत मिल गई। सऊदी अरब में शाही फरमान के मुताबिक कानून, मेडिकल, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खसूसी महारत रखने वाले प्रोफेशनल्स को जो है शहरियत देने का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें हफ्ते को मज़ीद 4 लोगों को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया गया है, जिनमें मनाहल अब्दुर्रहमान साबित, आतिफ साजिद, अय्याब खलील और उमर मानुस यागी शामिल हैं। खसूसी महारत रखने वाले प्रोफेशनल अफराद सऊदी शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये शाही फरमान 2030 के विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब भर में ऐसा माहौल पैदा करना जहां दुनिया भर में जो है वो खसूसी महारत के हामिल पेशावर अफराद को मौका दिया जा सके। और जो है अल अरेबिया और राजन ने जो है सऊदी शहरियत हासिल करने वाले मज़ीद 4 लोगों का तारुफ करवाया है, जिसमें मनाहल जो सऊदी शहरियत डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में महारत की बुनियाद पर दी गई है। आतिफ साजिद जो हैं वो मुतअद्दिद नुमाया कंपनियों में मालियाती और मुशावरती प्लेटफॉर्म पर अहम खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और इसके अलावा बताते चलें जो अय्याब खलील हैं वो शेयर स्टिकर्स और कंपनियों में सरमायाकारी के अलावा स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के माहिर हैं। उमर मानुस जो हैं वो एक मारूफ केमिस्ट हैं और कीमिया के शोबे के मुहक्किक हैं और 1998 से लेकर 2008 तक आलमी सतह के रैंकिंग के माहिरीन में दूसरे नंबर पर उनका शुमार होता है। वज़ारत मेहनत की रियाद में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ, सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तर्जुमान साद आले हमाद ने कहा कि वज़ारत की कंट्रोल टीमों ने रियाद शहर के एक बड़े बाज़ार में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ सऊदीज़ेशन की 20 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। 39 गैर मुल्कियों को जो मुकर्रर कार्रवाई के लिए मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों के हवाले भी कर दिया गया है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने बताया वज़ारत अफरादी क़ुव्वत चाहती है कि लेबर मार्केट में सऊदीज़ेशन के लिए जो है खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड कराने पर गैर मुल्की भी ताउन करें। 3 माह में 1,77,000 सऊदियों ने मुलाजमत से इस्तीफ़े क्यों दिए। सऊदी अरब में रियाद यवान सनत और तजारत में फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत कमेटी के रुकन ने बताया है कि 3 माह के दौरान तकरीबन 1,77,000 सऊदी मुलाजमीन ने रिज़ाइन किया है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक नाइफ अल तमीमी ने इस्तीफ़े के जो वजूहात हैं उसके हवाले से कहा कि सऊदी मुलाजमीन के इस्तीफ़ों का एक पहलू मनफी है और दूसरा मुस्बत है। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत कमेटी के रुकन का कहना है कि मुस्बत पहलू ये है कि सऊदी विजन 2030 की बदौलत कई जो इदारे हैं नई मुलाजमतें फराहम कर रहे हैं। जहाँ सऊदी शहरियों को बेहतर मुलाजमत नज़र आती है वो पहली मुलाजमत तर्क करके नई मुलाजमत ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने कहा इस्तीफ़ों का मनफी पहलू ये है कि सऊदी मुलाजिम को अपनी मुलाजमत का वाज़ेह तसव्वुर नज़र नहीं आता कि वो मुस्तक़बिल में मुलाजमत के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहता है। कई लोग जॉब छोड़कर किसी ऐसी जगह जॉब कर लेते हैं जहाँ उन्हें मुलाजमत के जाने का खौफ नहीं होता। जवाज़ात के अबशर पोर्टल की तफासिल सर्विस क्या है और आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं।
महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से डिजिटल सर्विस को बेहतर करने के लिए तवासिल पोर्टल का इजाफा जो किया गया है। इस सर्विस के ज़रिए जो सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की हैं वो जवाज़ात के जितने भी काम हैं उसको कानूनी तौर पर घर बैठे हल करवा सकते हैं। अबशर सर्विस के ट्विटर पर फ्राहम की जाने वाली खिदमत तवासिल के बारे में बताया गया है कि इस सर्विस के ज़रिए विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी, नए पासपोर्ट की एंट्री और कई दूसरी अहम सर्विस हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। अबशर पोर्टल पर लॉगिन करें, उसके बाद इंग्लिश या अरबी का इंतखाब करें, माई सर्विस में जाएँ, उसके बाद सर्विस की ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए गैर मुल्की जवाज़ात में अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, जबकि दूसरी जो सर्विस है वहाँ पर वो तवासिल की है। तवासिल सर्विस को क्लिक करने से वहाँ फ़राहम की जाने वाली मुख्तलिफ़ खिदमात के बारे में जानने के लिए ऑप्शन को क्लिक किया जाए, जहाँ गैर मुल्कियों के लिए फ़राहम की जाने वाली खिदमात में इकामा की तजदीद, विजिट वीज़े की मुद्दत में इजाफा, नए पासपोर्ट की एंट्री, बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के जो है वो इकामा या खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा समेत कई दूसरी अहम ऑप्शन मौजूद हैं। विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के लिए बाज़ औक़ात फ़ीस और इंश्योरेंस जमा कराने के बावजूद सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिक तोसी नहीं होती, जिसके ज़रिए आप तवासिल सर्विस के ज़रिए अपना मसला बयान कर सकते हैं। तवासिल सर्विस में मुख्तसर तौर पर मसला दर्ज करने के साथ दरकार डॉक्यूमेंट भी अटैच करना ज़रूरी है, जिन्हें अपलोड करने की सहूलत भी मौजूद है। दरख्वास्त देने के बाद इस बात की तस्दीक की जाती है और आपको एक सीरियल नंबर भी मिल जाता है आपके मोबाइल पर और आपको जो है 3 दिन के अंदर अंदर आपके मामले को हल कर दिया जाता है। सऊदी एयरलाइन के खिलाफ मुसाफिरों की सबसे कम शिकायत। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने अक्टूबर 2021 के दौरान मुसाफिरों की जानब से एयरलाइंस के खिलाफ कंप्लेंट्स के तनासर में एक नया ग्राफ जारी किया है। औकात अखबार के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया कि मुसाफिरों ने अक्टूबर में जो है फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ 371 शिकायत दर्ज कराई हैं। सबसे कम शिकायत सऊदी एयरलाइन के खिलाफ सामने आई हैं। फ़ी 1 लाख मुसाफिर के हवाले से 7 शिकायत सऊदी एयरलाइन के खिलाफ हुई। अदील एयर के खिलाफ 16 शिकायत जबकि नास एयर के खिलाफ 18 शिकायत रिकॉर्ड पर आई हैं। अक्टूबर के दौरान सबसे ज़्यादा शिकायत इजाफी खिदमात की फ़ीस की वापसी और फिर फ़्लाइट लेट होने की वजह से हुई हैं और इसके अलावा मुसाफिरों को तैयारे पर सवार करने से इनकार और फिर दर्जाबंदी में कमी के हवाले से शिकायत दर्ज कराई गई हैं। कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड सख्ती पर नहीं, बरास्ता दुबई सऊदी अरब आ सकते हैं क्या। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से वज़ारत सेहत और मसनूई ज़हानत के इदारे की पार्टनरशिप से तवक्कुल और सेहती एप्लीकेशन जारी की गई हैं जिन पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से शहरियों और गैर मुल्कियों के डाटा को अपडेट किया जाता है। एक शख्स ने अपनी वाइफ को विजिट वीज़े पर बुलाने के हवाले से पूछा है कि वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट हाल बंद हैं, अपनी वाइफ को कैसे बुला सकता हूँ। जवाज़ात का कहना था कानून के मुताबिक वो लोग जिनका ताल्लुक सफरी एतबार से ममनुआ ममालिक में शामिल हैं वहाँ बरह रास्त वही लोग आ सकते हैं जिनके जो है सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ली और तवक्कुल पर उनका स्टेटस इम्यून है। जबकि ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाई है उन्हें चाहिए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें चाहिए वो किसी ऐसे दिन मुल्क में जो है वो 14 दिन क़याम करे जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी नहीं। 2 हफ्ते की मुद्दत गुजारने के बाद वो सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उनका 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट दिखाना होगा और PCR टेस्ट मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से ही होना चाहिए। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानिब से 4 वैक्सीन को मंजूर किया गया है, उसमें फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना शामिल हैं। बैरून मुल्क से वैक्सीन के अलावा चीनी साख्ता साइनोफार्म साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों को भी सऊदी अरब आने के बाद फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की एक बूस्टर डोज दी जाएगी। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड सेहती पर नहीं, क्या बराह रास्त दुबई से सऊदी अरब जा सकता हूँ, बरास्ता दुबई। इस हवाले से वज़ारत सेहत का कहना है कि वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ारत की जानिब से मखसूस पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। इस हवाले से वज़ारत सेहत का कहना है कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ारत की जानिब से मखसूस पोर्टल लॉन्च किया जाता है जिस पर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। सेहती एप्लीकेशन पर वैक्सीन का रिकॉर्ड अपडेट उसी सूरत में होता है जब मंजूर शुदा इदारे से वैक्सीन कराई गई हो। वैक्सीनेशन का वैलिड सर्टिफिकेट भी मंजूर शुदा इदारे पर जो उसी का ही जारी किया जाता है, जिसके बाद उसे वज़ारत सेहत की सेहती एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाता है। वाज़ेह रहे ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन क़याम करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं जहाँ से आने की पाबंदी नहीं, ताहम उन्हें आने से 72 घंटे पहले की PCR रिपोर्ट और इसके अलावा सऊदी वज़ारत दाखिला के पोर्टल कदूम पर भी वैक्सीन के बारे में मालूमात लाजमी अपडेट करना होती हैं। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन इजाज़तनामे कैसे हासिल करें।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो ताउन से ब्रुनेई मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के लिए एक सहूलत का इजाफा किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ब्रुनेई मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन को दोम प्लेटफॉर्म में इंदराज और सऊदी अरब पहुँचने के बाद एतमन्ना और तवक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए मस्जिद हरम में नमाज और मस्जिद नबी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे जारी करा सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा और सदाए ने एतमन्ना और तवक्कुल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों से कहा कि वो पहली फुर्सत में गूगल प्ले और एप्पल एप्लीकेशन वो डाउनलोड करके उसे अपडेट कर लें। याद रहे कि उम्रे और मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में नमाज के इजाज़तनामे वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को एतमन्ना और तवक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए जारी किए जाते हैं। रियाद के मुजस्समा साजी सिम्पोजियम के लिए 20 फ़नकारों का इंतखाब। दुनिया भर से पेशावर फ़नकार अवामी मुजस्समों की एक सीरीज़ तैयार करने के लिए तवीक इंटरनेशनल सिम्पोजियम में इकट्ठे होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक 71 ममालिक के 400 मुजस्समा साजों की जानिब से रियाद आर्ट की दरख्वास्तों का जवाब देने के बाद एक इंटरनेशनल पैनल ने हिस्सा लेने वाले हतमी 20 फ़नकारों का इंतखाब किया गया है। जिन ममालिक का इंतखाब किया गया है उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज़। सऊदी अरब में हफ्ता 13 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। हफ्ता को सरकारी खबर एजेंसी एसपी ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए, जबकि 41 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना का मज़ीद एक मरीज़ चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,811 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब के आपको बताया चले कि कोरोना के मरने के बाद जो मजमूई तादाद है बढ़कर 8,811 हो चुकी है। एक्टिव केसेस में से 51 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। जद्दा में हफ्ता को मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इससे पहले तकस अल अरब के हवाले से बताया गया था कि बहरा अरब के घने बादल जद्दा समेत सऊदी अरब के साहली इलाकों की तरफ आ रहे हैं। जद्दा में दिन भर बादल छाए रहेंगे, जबकि इतवार को बारिश का इम्कान आज 85% तक है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।